पिछले कई दिनों से बीजेपी प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की मां को गाली देने को लेकर इसे मुद्दा बनाकर देश भर के अलग अलग जिलों में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन कर रही थी। लेकिन आज पहली बार इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे कांग्रेस और आरजेडी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि जो नामदार हैं वो कामदार से परेशान हैं, इसलिए उनको गाली दे रहे हैं। कामदार लोग जो काम करना चाहते हैं देश के लिए, उन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कि 50-55 साल से वो सामाजिक कार्य में लगे हुए हैं। जब वो राजनीति में नहीं थे तब से ही वो इस काम में लगे हुए हैं, लेकिन ये लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। महिला आरक्षण बिल का विरोध किया था और पूरी फहरिस्त एक लंबी जो गालियों का सिलसिला विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री के लिए रहा है, उसकी फहरिस्त प्रधानमंत्री आज गिनवा रहे थे। वो बता रहे थे कि कैसे उनकी मां जो अब इस दुनिया में नहीं है उनको टारगेट किया जा रहा है। उनकी मां जो कभी राजनीति में नहीं रही, जिनका राजनीति से कभी कोई लेना देना नहीं रहा, उनको टारगेट किया जा रहा है। हमारे साथ ममता काले, अमितोष पारिक हमारे साथ है मौजूद इस वक्त। ममता जी, क्या अब महिलाओं के मुद्दे पर बीजेपी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से एग्रेसिव थी, प्रधानमंत्री मां को गाली देने को लेकर, प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे जाने को लेकर, अब इसी मुद्दे पर बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? धन्यवाद विद्यानाथ जी। असल में ये मुद्दा और ये जो विषय है ना, ये चुनाव लड़ने का विषय नहीं है, ये भावनात्मक विषय है, ये जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। आप, मैं, हम सब एक माँ की कोख से उत्पन्न हुए हैं और जिस प्रकार की गाली प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी को दी गई, और मैंने आपके कार्यक्रम में पहले भी बोला, वो माँ जो इस दुनिया में अब नहीं है, उनको घसीटा गया गंदी राजनीति में, गाली दी गई। उसका तात्पर्य यही है कि भारत की हर मां को गाली दी गई, इंक्लूडिंग मी। मैं भी एक मां हूं। आप बिहार से आते हैं, बिहार की पावन भूमि से। आप मुझे बताइए, क्या बिहार में इस प्रकार की शब्दावली कोई प्रयोग करता है? नहीं करता है। बिहार के लोग बहुत अच्छे हैं, उनके संस्कार बहुत बढ़िया है। इन्होंने हर मां की इज्जत को तार तार किया है। और अभी आपके स्क्रीन पर जो हम सुन रहे थे ना विद्यानाथ जी, वो सिर्फ देश के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री जी नहीं थे। एक पुत्र की बात हम सुन रहे थे, एक पुत्र की भावनाएं हमारे सामने आ रही थी। इनफैक्ट जब मैं सुन रही थी तो मैं कई बार भावुक भी हो रही थी कि वास्तव में वो प्रधानमंत्री जो कर्मशील है, कर्तव्यनिष्ठ है, कर्तव्य परायण है, जिनके केंद्र में राष्ट्र है, जिनके लिए हर भारतवर्ष की जो माता है वो अपनी मां है, उनको आज इस प्रकार से इस विषय को संबोधित करना पड़ रहा है, अपनी मां को याद करना पड़ रहा है जो मां इस दुनिया में नहीं है। एंड मैंने तब भी बोला था, ये जो वंशवाद और परिवारवाद के प्रोडक्ट है ना, इन लोगों को ऐसा लगता है कि इस देश के अंदर यदि एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बन गया तो वो बन कैसे गया? इस देश पर तो हमारा अधिकार है, ये देश नहीं है, ये हमारी बपौती है। लेकिन ममता जी, इन लोगों को तकलीफ होती है। बीजेपी के कई नेताओं पर भी आरोप लगते रहे और उनके जो बयान कई बार देखे गए, उसमें अपने विरोधियों के खिलाफ वो अपशब्द का इस्तेमाल करते हुए अपने विरोधियों को टारगेट करने के लिए पर्सनल होते हुए देखे गए हैं। तो क्या ये एक ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ भावनात्मक मुद्दा है, या फिर सच में ये मुद्दा अब चुनावी हो गया है? नफीस अंसारी है हमारे साथ MIM से। नफीस भाई, आपको लग रहा है कि ये एक भावनात्मक मुद्दा है या अब ये एक चुनावी मुद्दा हो गया है? देखिए, भारत के सभी लोगों को कान खोलकर ये बात समझ लेनी चाहिए कि एक व्यक्ति, उसका अतीत कुछ भी रहा हो, जब वो भारत का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो उसकी इज्जत करना भारत के 130 करोड़ लोगों का कर्तव्य बन जाता है। जिस व्यक्ति ने भी गाली दिया है उसने अच्छा काम नहीं किया है। हाँ, ये गाली सीधे स्टेज से नहीं दी गई है, स्टेज से नीचे से दी गई है, तो इस पर इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। और ये बात कहा जाना है कि बीजेपी के लोगों ने बहुत पहले गाली दी थी इसीलिए ये लोग भी ऐसा पढ़ नहीं, गलत को गलत मिलाकर आप सही नहीं कर सकते। अगर बीजेपी के किसी नेताओं ने गाली देकर शुरुआत की है और कांग्रेस के मंच के बाहर, इंडिया गठबंधन के मंच के बाहर कोई PM को गाली देता है, तो दोनों ही गलत है। गलत को गलत से सही नहीं किया जा सकता है। भाई, वो देश के प्रधानमंत्री, आप उसका ऐसा अपमान नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक पॉइंट है, गाली तो गाली, उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन जिस व्यक्ति ने गाली दिया है, अब वो लॉकडाउन में बर्बाद हुआ है कि नोटबंदी में बर्बाद हुआ, क्यों उसने PM मोदी को गाली दिया है, इस पर मोदी जी और उनके पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए कि आखिर उसके प्रॉब्लम क्या है, किस लिए उसने गाली दिया। क्या उसको किसी ने उकसाया है? क्या उसको किसी ने पैसा दिया है? तो लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, उस पर असर कर गया है, तो उनके फैमिली वालों को, उनके राज्य सरकार, राज्य के मुख्यमंत्रियों या नेताओं को गाली देनी चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं गाली देने के बिल्कुल खिलाफ हूँ। वो हमारे भी प्रधानमंत्री है,
आपसे और उनसे और हमारे दरमियान बहुत से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन रिस्पेक्टफुली हम अपनी बात रख सकते हैं। वो मैं जो भी कानून आपसे लाते जानना हैं चाह रहा संविधान के अंदर हूं, उसका नफीस विरोध कर अंसारी, सकते मैं हैं, जानना गाली चाह नहीं रहा हूं दे कि क्या आपको लग रहा है कि ये अब एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है या फिर एक भावनात्मक मुद्दा ही है ये? हाँ, ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। बिहार के और बहुत बड़े-बड़े मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और बाढ़ के मुद्दे हैं, गरीबी के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे हैं। ऐसे मुद्दे को राजनीतिक मुद्दे नहीं बनाने चाहिए। गाली का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बीच में बोलूंगी, माफ कीजिएगा। नफीस ऑफ अंसारी कोर्स। जी, सबसे पहली बात जो आपने एक विषय एक लाइन बोली, उससे मुझे आपत्ति। आपने बोला कि जिसने गाली दी, इतनी भद्दी गाली, वो गाली सिर्फ प्रधानमंत्री जी की, स्वर्गीय माता जी के लिए नहीं, आपकी, मेरी, हम सबकी माओं के लिए वो गाली है, भारतवर्ष की हर नारी के लिए वो गाली है। आप बताइए, आप ये बोल रहे हैं कि वो गाली उसने इसलिए दी क्योंकि वो परेशान हुआ था नोटबंदी और लॉकडाउन में। लॉकडाउन में तो आप भी थे ना, लॉकडाउन में मैं भी थी, लॉकडाउन में आप थे। आप माँ की गाली देंगे? आप मंच में जाकर के मैंने पहले ही इस बात को क्लियर कर दिया है कि हम विरोध करेंगे संवैधानिक तरीके से। माँ बहन की गाली देने किसी तरीके से सही नहीं। अपनी बातों को मेरे ऊपर मत डालिए। नहीं, ममता जी, वो नफीस अंसारी कह रहे हैं कि भाई लॉकडाउन में कुछ भी हुआ हो या कभी भी किसी के साथ कुछ भी हुआ हो, इसके लिए गाली देना एक तरीका नहीं है। इस बात को वो मान रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया। लेकिन मेरा सवाल यह है अमितोष पारेख कि क्या ये अब एक बड़ा चुनावी मुद्दा है और भावनात्मक तौर से लोग इस मुद्दे को समझ भी पाएंगे? उनको लगेगा कि प्रधानमंत्री की मां को गाली देना मेरी मां को गाली देने के बराबर ही है और इसका फायदा भी बीजेपी को होगा। क्या विपक्ष ने अपने पैर पर चुनाव से पहले कुल्हाड़ी मार ली है? अच्छा, अमितोष जी से संपर्क टूट गया है। ममता, यही सवाल मैं आपसे कर रहा हूं जी। ममता जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? मेरा सवाल ये है, आप सुनाई दे रहे जी, मेरा सवाल ये है कि क्या अब ये एक सिर्फ भावनात्मक मुद्दा रह गया है या एक चुनावी मुद्दा हो गया है? आप लोगों को लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपनी भावना व्यक्त की है, उसके बाद लोगों को लगेगा कि नहीं, ये सिर्फ प्रधानमंत्री की मां के लिए गाली नहीं है, हमारे लिए भी गाली है, और विपक्ष ने अपने पैर पर खुद ही चुनाव से पहले कुल्हाड़ी मार ली है? देखिए, जहां तक इस मुद्दे का चुनावी मुद्दा होना लगता है मुझे, ये विषय चुनाव का नहीं है। मैंने जैसे पहले भी बोला, ये भावनात्मक विषय है। ये हमारी सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों का विषय है। और यदि संस्कारों से इस देश की जनता कनेक्ट होती है और उन संस्कारों से कनेक्ट हो करके वो अपने निर्णय लेती है, चाहे सामाजिक हो, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे पारिवारिक हो, तो वो तो हमारे सिस्टम के अंदर है विद्यानाथ जी। वो फिर चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, ये हर जगह होता है। ये तो विपक्ष को पहले सोचना चाहिए था। आप बताइए, ये बात अब निकल करके आ रही है कि भाई ये प्री प्लान्ड था सारे का सारा। और मैंने आपके चैनल पर, आप ही के डिबेट में पहले भी बोला था कि जब ये गाली बकी गई मोदी जी की माता जी को, उससे पहले राहुल गांधी का एक बयान आया था कि भाई हम अपने तेवर और अपने गियर दोनों बदल रहे हैं बिहार के अंदर। अपना जो हमारा ये झोल झपाटे वाला इनकी जो यात्रा चल रही थी, जो संपन्न हो गई कल, और उसके कुछ ही देर के बाद ये गाली दे दी गई। तो अब आप खुद ही बताइए ना कि ये लोग राजनीति में एक मां को घसीट रहे थे। ये लोग माओ बहनों को राजनीति में लेकर के आते हैं, उनकी इज्जत उछालते हैं, उनको गाली बकते हैं। ये तो भारत नहीं सहेगा ना। ठीक है नफीस अंसारी जी, क्या विपक्ष ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ बोलना क्या बिहार और देश की बाकी माओं के खिलाफ बोलने जैसा ही है, और इसको बिहार की जनता आने वाले चुनाव में याद रखेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी? देखिए, ये तो बहुत अफसोसनाक वाकया है कि किसी ने हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को गाली दे दिया। वो कौन है, इस पर इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। लेकिन इससे एक बात तो बहुत क्लियर है कि इस गाली कांड के बाद हमारा देश का जो कल्चर है, हमारा देश का जो विश्वास है, वो बहुत खराब हो रहा है। क्योंकि एक व्यक्ति गाली दे रहा है और आपको पता है कि हर राज्य की पुलिस मां बहन की गाली देती है, हर राज्य में ये होता है। लेकिन गाली इतना ज्यादा बढ़ रहा है, मां बहन की गाली, बच्चे मां बहन की गाली दे रहे हैं, एमएलए, विधायक, एमपी, हर किसी के मुंह पे सब गाली है। अब इस चीज को हमें रोकना पड़ेगा। ये गाली इतना बढ़ चुका है कि अब पीएम को लोग गाली दे रहे हैं, कल को और बढ़ेगा, न जाने किसी और बड़े हस्ती को गाली दे देगा, कोई महात्मा गांधी को गाली दे देगा। ये तो नहीं चलेगा। महात्मा गांधी जी से भी आप विरोध कर सकते हैं, उनके बहुत सारे विचारधारा से आप विरोध कर, पर उनको मां बहन की गाली नहीं दे सकते आप। तो जब आप गांधी जी को गाली नहीं दे सकते, आप बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं दे सकते हैं, आप मोदी जी को नहीं दे सकते, कैसे सब गाली हो रहा है?
क्योंकि हमारे कल्चर को खराब किया जा रहा है। तो हमारी सरकार को चाहिए कि वो एक कानून लाए, गाली देने वाले को ना बख्शा जाए, चाहे अमीर गरीब को गाली दे या गरीब प्राइम मिनिस्टर को गाली दे, गाली देने वालों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। यही मेरी डिमांड है। मैं ये पूछ रहा हूं, मैं ये जानना चाह रहा हूं नफीस अंसारी जी, विचारधारा से मैं सहमत नहीं, क्या इस गाली, लेकिन उसका विरोध संविधानिक क्या तरीके इस से गाली होगा। का प्रभाव बिहार में आने वाले चुनाव पर पड़ेगा? ये अफसोस है, पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है। मोदी जी के पास पूरा पावर है, मीडिया है, उनके पास एक पूरा सिस्टम है। अगर इस मुद्दे को वो बिहार इलेक्शन में ढाल देते हैं तो इसका कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को और कहीं ना कहीं नुकसान इंडिया अलायंस को होगा। नहीं, लेकिन अगर ये मामला भावनात्मक है और आज प्रधानमंत्री ने खुलकर इस पर अपनी भावना व्यक्त की है, तो उसके बाद आपको लग रहा है कि सिस्टम के जरिए बीजेपी इसको भुनाना चाहेगी या लोगों तक बात पहुंच गई? भुनाना चाहेगी। बीजेपी 15 साल से सत्ता में और उन्होंने कुछ नहीं किया है। बाहर से लोग परेशान, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, इंस्टीट्यूट नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है। अब इन मुद्दे से हटकर अगर गाली का मुद्दा बिहार इलेक्शन में छा जाता है तो इसका फायदा बीजेपी को तो मिलेगा ही। अब जो विपक्ष की गठबंधन है उनको देखना पड़ेगा इस पर वो क्या स्टैंड लेंगे। लेकिन आपको ये लग रहा है, भारतीय मुसलमान हूं कि बिहार की जनता, पीएम को गाली नहीं पड़नी चाहिए। बिहार की जनता स्कूल, कॉलेज, नौकरी, रोजगार, जो भी आप कह रहे हैं, जिन मुद्दों को लेकर आप कह रहे हैं कि जो 15 साल में काम नहीं हुआ है, 14 साल में नहीं हुआ है, उन सबको छोड़कर एक गाली के मुद्दे पर बीजेपी के साथ चली जाएगी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चली जाएगी? जी, मैंने कहा ये हो सकता है। देखिए, मोदी जी एक बहुत बड़े नेता है ना, 3 बार के वो पीएम है। ऐसा तो नहीं कि उनके कोई फॉलोअर नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि उनको वोट नहीं पड़ता है। हर साल जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं ऑलमोस्ट 30 करोड़ वोट तो उनको पड़ ही जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर उनको कोई गाली पड़ता है और वो उस मुद्दे को अच्छे से सुलझाने के बजाय मीडिया में आकर इस तरीके से मंच से अगर वो बात रखेंगे तो इसका फर्क प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए। प्रेम कुमार जी, ये विपक्ष ने सेल्फ गोल कर लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देकर, प्रधानमंत्री को अपशब्द कहकर। प्रेम जी, आप अनम्यूट कीजिए। जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। एक बात तो ये है कि अपने आप में वो जो गाली हुई थी उसको सब भर्त्सना करते हैं और वो मीटिंग खत्म होने के बाद हुई थी, पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है। और इसका दूसरा पहलू है कि एक माँ को गाली देना, पूरे देश की माताओं को गाली देना, नरेंद्र मोदी जी बहुत सही बात कर रहे हैं। पर एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जब गंगा माता की गोद में नाव पर बैठ करके कह रहे थे कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, यानी मैं अपनी माँ की कोख से पैदा नहीं हुआ हूं, इससे भी बड़ी गाली क्या कोई अपनी माँ को दे सकता है? मैं ये सवाल कर, इससे बड़ी गाली क्या होगी? ये सवाल मैं नॉन बायोलॉजिकल कई बार किया होगा प्रेम जी, जब ये सब बातें आई होंगी, ये मुद्दा आया होगा। लेकिन आज जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं वो बिहार का मुद्दा है और बिहार में सबको पता है कि चुनाव आने वाला है और वहां से अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी जाती है, बीजेपी देश भर में प्रदर्शन कर रही है पिछले कई दिनों से, आज प्रधानमंत्री भावुकता और भावना के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि बाकी मुद्दे दब जाएंगे क्योंकि मां तो सबके लिए सर्वोपरि है? देखिए, गाली देना हमेशा गलत है और किसी रूप में गाली देना, ज्यादातर गालियां स्त्रियों को ही संबोधित होती है, चाहे माँ को हो चाहे बहन को हो, किसी भी स्त्री को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है तो उनके लिए आदर के साथ बात होना चाहिए। कोई भी गाली दे तो हम कैसे बर्दाश्त कर सकते? ये तो सरासर गलत बात है। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो आज रिएक्ट कर रहे हैं वो भी इसको चुनावी मुद्दा ही बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो चुनावी मुद्दा नहीं बना रहे, वो इग्नोर भी मार सकते थे। उनके लिए देश बोल रहा है, हम बोल रहे थे, आप बोल रहे थे, वो चुप भी रह सकते थे। बीच में बोल रही हूँ, लेकिन उन्होंने सियासत को पसंद किया है। प्रेम भाई वो प्रधानमंत्री हैं लेकिन वो एक बेटे भी हैं। मैं आपको स्पष्ट तौर से बोल दूं कि चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे एंकर महोदय हो, हमारे माता पिता के लिए अगर इतनी भद्दी गाली कोई देगा हम में से कोई नहीं सहेगा। और अगर हम सहेंगे तो हमसे ज्यादा घटिया औलाद कोई नहीं हो सकती है। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये कैसी बात कर रहे हैं? एक बेटे की माँ को जो इस दुनिया में नहीं है उनको राजनीति में सीट दिया, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, जो प्रधानमंत्री की आवाज में कमी नहीं रही, उनके लिए गाली दी गई इतनी जल्दी। आप कह रहे हैं कि उनको इस विषय पर बोलना नहीं चाहिए था। लेकिन एक बेटा कैसे रिएक्ट करे? कैसे पुत्र हैं आप? मैं
सा विद्यानाथ जी मुझे आप बोलने कहेंगे इस दीजिए, मैं तरीके की शब्दावली? ममता जी एक बार उनको प्रेम कंप्लीट भाई, करने दीजिए, राजनीति उसके बाद एक फिर आप तरफ- बोलिएगा। ममता जी रुक जाइए थोड़ा। राजनीति एक तरफ है, लेकिन ऐसा प्रेम जी को बोल लेने मैं दीजिए एक बार, ममता जी कंप्लीट की करने बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि एक बेटे के तौर पर भी नरेंद्र मोदी जी को पूरा हक है कि वो रिएक्ट करें, पर क्वेश्चन ये है कि क्या वो एक बेटे के तौर पर रिएक्ट कर रहे हैं? बेटे के तौर पर वो एफआईआर दर्ज कराते, बेटे के तौर पर केस दर्ज कराते, लेकिन वो भाषण में उनका इस्तेमाल करके राजनीतिक रूप से सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे लेकिन हैं। मैं ये बात एक समझिए। चीज और समझना मैंने चाह रहा हूँ पहले भी आपसे, कहा आप वरिष्ठ कि नॉन पत्रकार, बायोलॉजिकल बोलना खुद आप अपनी वरिष्ठ मां को पत्रकार गाली भी देने हैं, के राजनीतिक बराबर था। विश्लेषक भी हैं, लेकिन मैं एक चीज समझना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर रोज गालियां पड़ती हैं, रोज लोग उनके बारे में कुछ ना कुछ बोलते हैं, क्योंकि इस देश में सबको पता है कि लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, यहाँ सब कुछ बोल सकते हैं, और आज की डेट में तो लोग जो मन कर रहा है वो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। तो अगर प्रधानमंत्री रोज एफआईआर करवाने लग जाएं तो मुझे लग रहा है कि हजारों एफआईआर एवरीडे प्रधानमंत्री को करवानी या पीएमओ को करवानी पड़ेगी। तो ये लॉजिकल बात नहीं लगती है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या अब ये चुनावी मुद्दा हो गया है? आप लोग गाली देकर चुनाव को एक्सलेट करना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज जो रिएक्ट किया है उसके बाद ये भावनात्मक और चुनावी दोनों मुद्दा हो गया है। देखिए विद्यानाथ जी, कोशिश हो रही है कि ये चुनावी मुद्दा हो, और इसीलिए गाली देने वाला कौन था, कैसे था, उसकी जांच की भी जरूरत है। क्यों इसको चुनावी मुद्दा बना रहे, किसको अभी इससे तक फायदा होगा? इतने सारी जगहों पर, इतनी जिलों में प्रेम कुमार जी विरोध प्रदर्शन हुए हैं बीजेपी की तरफ से। आप खुद कह रहे हैं कि कभी किसी ने, जो चाहे टीवी पर बैठा हो या जिससे पूछा गया हो, उसने ये नहीं सही ठहराया कि प्रधानमंत्री की मां को गाली देना सही है। जाहिर सी बात है कि किसी की भी मां हो उसको गाली देना ठीक नहीं है, लेकिन राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी जो कहती है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? देखिए, जब तक प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला था तब तक उनको भी इसको पॉलिटिसाइज करने की जरूरत नहीं थी। अब मुद्दा पॉलिटिसाइज हो रहा है, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, तो प्रधानमंत्री करेंगे वो। प्रधानमंत्री ने किसी को अपशब्द नहीं कहा था ना, कि प्रधानमंत्री जब तक नहीं बोलते प्रेम कुमार जी तब तक वो लोग जिनके मन से ये सब बातें कही गई थी वो नहीं बोलते। एक लाइन अगर राहुल गांधी बोल देते, प्रियंका गांधी बोल देती, अखिलेश यादव बोल देते, तेजस्वी यादव बोल देते, तो ये मामला खत्म हो जाता कि भाई जिन पार्टियों के मन से ये सब बातें कही गई हैं उन पार्टी के अध्यक्ष और प्रमुख गलती मान रहे हैं, सॉरी कह रहे हैं, उनको इस बात का एहसास है कि ये गलत हुआ है, तो बात ही खत्म हो जाती। फिर बीजेपी पॉलिटिसाइज कैसे कर पाती? सर ये विद्यानाथ जी, मुझसे ही बोल रहे हैं ना? जी सर। देखिए विद्यानाथ जी, निश्चित रूप से ये सब लोग गाली गलौज के खिलाफ हैं और बात खत्म होनी चाहिए। आयोजक ने भी माफी मांगी थी, कोई राहुल गांधी वहां खड़े होकर गाली नहीं दिलवा रहे थे कि उनको माफी मांगने की जरूरत पड़ती। अब चूंकि प्रधानमंत्री जी ने बोला, एक बेटा ने बोला है, मैंने उस बात को खारिज किया, एक बेटा ने नहीं बोला है। बेटा का रिएक्शन अलग तरह से होता, प्रधानमंत्री जी ने बोला है और ये पूरा मामला सियासी एंगल पकड़ चुका है। तो अब बयान आएंगे, चाहे राहुल गांधी के बयान हो, चाहे तेजस्वी के बयान हो, अब सब लोग बोलेंगे। उससे पहले बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रेम भाई जरा परिभाषा समझाइए, जो आप अर्थ के अनर्थ का बयान दे रहे हैं, राजनीतिकरण जो आप कर रहे हैं स्वर्गीय मां के ऊपर, उसमें आप मुझे ये परिभाषा समझाइए कि एक बेटा जो अपनी मां को प्यार करता है, सम्मान करता है, उसकी क्या परिभाषा होती है? और ये मतलब अगर एक माँ का बेटा प्रधानमंत्री है देश के, तो वो बेटा नहीं है, मतलब ये आप कैसे बोल रहे हैं? आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, आप अपनी माँ के बेटे हैं ना। मैं ममता काले हूँ, मैं जो कोई भी हूँ, अपने माता पिता की बेटी हूँ ना। तो आप बिल्कुल है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि प्रधानमंत्री जी अपनी माँ के बेटे नहीं है? ये क्या आप बोल रहे हो? वो तो बेटे हैं ना। बोल रहे हो आप लोग, इतनी गंदी गंदी बातें बोल रहे हो। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा को माफी मांगनी चाहिए। आप ये बताइए कि तेजस्वी यादव ने माफी क्यों नहीं मांगी? क्या मतलब होता है कि आप प्रधानमंत्री जी से नफरत करते हैं तो आप उनकी स्वर्ण राजनीति में घसीट करके लाएंगे, आप उनको गाली दिलवाएंगे। आप लोगों का राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि इतना महत्वपूर्ण हो गया है। मोदी जी अगर
लालच और लोभ इतना बड़ा हो गया है कि माओ को ना बख्शे आप लोग। मैं जो है महिलाओं की इज्जत नॉन ना करते बायोलॉजिकल हो। हूँ। अब ये तो कोई करेंगे, बात ये है प्रेम कुमार जी, उसको जस्टिफाई एक बात करेंगे, ये है आप बड़े अच्छे पत्रकार हैं कि आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने, तेजस्वी यादव ने या किसी भी पार्टी के प्रमुख नेता ने मोदी की मां को तो गाली दी नहीं थी, इसलिए वो माफी नहीं मांग रहे थे। अब ये मामला अगर राजनीतिक हो गया है, प्रधानमंत्री ने बोल दिया है, तो अब वो रिएक्ट करेंगे। आपको लग रहा है, एक बात तो ये कि क्या आपको लग रहा है कि अब वो माफी मांग लेंगे इस घटना के लिए? और दूसरी बड़ी बात यह है प्रेम जी कि अगर खुद राहुल गांधी तू तड़ाक और भाषा की मर्यादा को छोड़कर संबोधित करेंगे, लोगों को बयान देंगे, प्रधानमंत्री पर हमला करेंगे, तो आपको नहीं लग रहा ये जो हुआ है ये तो होना ही था? क्योंकि पार्टी का प्रमुख जो सिखा रहा है, पार्टी का आला नेता जो बता रहा है, बोल रहा है, उसी को उसके जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो फॉलो कर रहे हैं। नहीं, तू तड़ाक की तुलना माँ की गाली से नहीं हो सकती विद्यानाथ जी। और दूसरी बात यह है कि जो गाली देना है ना, ऐसा नहीं है कि राजनीतिक फलक पे पहली बार गाली दी गई है। नरेंद्र मोदी जी स्वयं कहते हैं हमको कई बार गाली दी गई। भाई गुजरात का चुनाव याद कीजिए, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी, आज वक्त नहीं है, इतना ही वक्त है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी भावना व्यक्त कर दी है। बिहार की जनता को संबोधित करते हुए, खासतौर से महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि इसको बिहार की जनता को, महिलाओं को तो याद रखना ही चाहिए, पुरुषों को भी याद रखना चाहिए कि उनकी मां बहन बेटियां भी हैं। तो क्या अब बिहार चुनाव से पहले ये विपक्ष के लिए एक बड़ा प्रहार है? और विपक्ष ने अगर इस पर अभी तक माफी मांग ली होती, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, उन्होंने मौका गंवा दिया है और बीजेपी अब इसको छोड़ने वाली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक ब्रह्मास्त्र में, फौरन लौटेंगे। अब दिखते रहिए बात।